हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम डिकोड करेंगे बीबी सर का इंटरव्यू किसके साथ, AIR-1 सीए फाइनल के AIR-1 के साथ। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या उनसे पूछा कि उन्हें पता कैसे लगा कि वो AIR-1 है। तो उन्होंने बताया कि सीए यानी कि तलाटी सर का उनके पास कॉल आया था और जब उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने AIR-1 स्कोर किया तब उन्हें पता लगा और उसके बाद उनके पास कॉल्स का भंडार आता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे सीए फाइनल की प्रिपरेशन की उन्होंने। तो उन्होंने लास्ट के 4-5 मंथ्स में क्या किया, कैसे प्रिपरेशन की। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले FR को कवर किया, लाइक आफ्टरवर्ड्स दे अलॉट 1 वीक फॉर ईच सब्जेक्ट। उसमें वो क्या करते थे, वो 6 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ते थे और 7वें दिन उसका टेस्ट देते थे। टेस्ट कहाँ से देते थे, कोई भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट को देने का तरीका उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि वो पूरे एग्जाम कंडक्ट की तरह ही उसको देते थे। प्रॉपर टाइम पे सेट करते थे, प्रॉपर टाइमिंग में टेस्ट देते थे और एग्जैक्ट 3 घंटे के बाद वो उस टेस्ट को छोड़ देते थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट कैसे दिया, एग्जाम के वे में दिया, सो दैट ही कैन इवेल्युएट हाउ ही कैन स्कोर इन द मार्क्स इन एग्जाम इफ ही सिट फॉर द 3 hours। दिस इज द एंटायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि आपने आर्टिकलशिप के टाइम पे कितनी स्टडी की, आप साथ साथ कितना मैनेज कर पाते थे, कितनी पढ़ाई कर पाते थे। तो उसका उन्होंने आंसर क्या दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनको बहुत कम टाइम मिला कि वो स्टडी कर पाते, लेकिन उन्होंने की थी, मतलब नेग्लिजिबल नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने की थी। उन्होंने सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पिक किया ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके, वो क्वेश्चन उन्हें आ सके, वो कर सके बाद में सोल्व। क्योंकि थ्योरी का उनको पता था कि उनको बाद में कुछ रिटेन नहीं रहेगा इस टाइम पे, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर सी स्टूडेंट पूछता है कि क्या आपने 18 से 20 घंटे एक दिन में पढ़ाई की। तो उनका जवाब था कि उन्होंने 18 से 20 घंटे कोई पढ़ाई नहीं की, चाहे उनकी AIR-1 आई है। तो उन्होंने क्या बोला, ये सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा देर में समझ आती है, किसी को कम देर में। बट उन्होंने अपना बताया कि वो 12 से 12.5 घंटा पर डे पढ़ते थे, कोई 15 घंटे नहीं, कोई 18 घंटे नहीं। और वो कहता है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मे बी किसी को थोड़ा कम लगे और किसी को इससे ज़्यादा लगे, बट उन्होंने एवरेज 12 से 12.5 घंटे ही पढ़ाई की है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि SFM का पेपर टफ आया था इस अटेम्प्ट में, तो आपको उससे क्या लगा। कि उन्होंने बोला पेपर टफ था लेकिन वो मैनेजेबल भी था, क्योंकि जब वो तैयारी करते थे वो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते थे कि नए क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व किया जा सके, कैसे उनको कर सके। तो वही उनके साथ हुआ, जब उन्होंने हाथ से क्वेश्चन सोल्व करे हुए थे तो वो क्वेश्चन उनके माइंड में सेट थे और वो जब उनको करने लगे तो वो परफॉर्म होते गए। पूछा गया कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है तो वो अपने आप को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखते थे। तो उन्होंने बताया कि 1 मंथ और 1.5 मंथ से पहले वो प्रॉपर सोशल मीडिया चलाते थे, बट एक टाइम डिसिप्लिन टाइम के साथ कि अगर उन्होंने इस टाइम पे स्टार्ट किया तो उनको इस टाइम पे उस फोन को रख देना है, उसके आगे नहीं लेके जाना है। लेकिन जब 1 और 1.5 मंथ में उनको लगा कि अब बहुत पेपर पास आ गया तो उन्होंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था ताकि वो प्रॉपर कंसंट्रेशन अपने एग्जाम पे दे सके। तो जिसके लिए उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आपको एक टाइम बार टाइम चार्ट सब बना के रखना है कि कितने टाइम बाद आपको कितनी चीज़ को रखना है और कितनी चीज़ को छोड़ना है। तो डिसिप्लिन उन्होंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया को मैनेज करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आप 1 डे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एग्जाम से पहले वाले दिन आपके प्रिपरेशन का क्या सिस्टम रहता है, क्या आप टीचर्स पे बिलीव करते हैं कि जो वो मैराथन कराएंगे हम वो पढ़ेंगे या सेल्फ स्टडी। तो उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी इज द मेन की, क्योंकि आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, उस टीचर को नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है, उस टीचर को नहीं पता कि आपको किस पॉइंट को समझने में टाइम लगता है और कोई पॉइंट आपको बिल्कुल चिटफटक से आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अपने नोट्स अपने सेल्फ स्टडी पॉइंट से पढ़ना है, आपको अपनी बुक से पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने पहले देखी हुई हैं आपको वही याद आएंगी एग्जाम के टाइम पे। आप कोई नई चीज़ पढ़ोगे आप दोनों में कंफ्यूज रहोगे कि वो वाला चीज़ याद आ रही है या पुरानी चीज़ याद आ रही है। अगर आप अपने नोट्स से पढ़ोगे जहाँ पर आपने मार्किंग की हुई है, अपनी सब बनाए रखी है, आपको पता है हर पेज पे क्या चीज़ है क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा है। इसलिए उन्होंने बोला कि सेल्फ स्टडी इज द मेन पॉइंट। इसके साथ उन्होंने सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर भी एक बात कही कि उन्होंने बोला कि जो आपने पढ़ा है वो आपको एक दिन पहले ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि तभी वो आपके माइंड में रिटेन होगा और अगर वो एग्जाम में पूछ लिया तो आप लिख पाओगे। आप सिलेक्टिव स्टडी के बेसिस पे नहीं जा सकते, लेकिन जो आपने पढ़ा है आपको वो एक दिन पहले ज़रूर पढ़ के जाना है। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है, स्टार्टिंग से ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वो भी पढ़ के जाना है, बट अगर आपने जो पिक किया हुआ है एटलीस्ट वो आपको एक दिन पहले ज़रूर पढ़ के जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी ही क्यों लिया उन्होंने अपना इलेक्टिव ऑप्शन, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन है लाइक इलेक्टिव लॉ एंड दिस समथिंग, लेकिन उन्होंने बताया कि उसका रीज़न क्या था। उन्होंने बोला था कि अगर 7 एग्जाम आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो उस एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लेके जाना होगा क्योंकि वो किसी में से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी थी। और उन्होंने बोला था कि मेरे 7 पेपर इस वे में मैनेजेबल थे कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये लिया। सर के इंटरव्यू से AIR-1 ने
क्या हमें गाइडेंस दी, उन्होंने बोला कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अपलोड योर टाइम टू योर स्टडीज़, यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन अप्रोच कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, कितना सोशल मीडिया यूज़ करना है, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना, मोटिवेशन के लिए खुद से ही खुद को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की एंड कंसिस्टेंसी। आपको जो चीज़ आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, आपको रेगुलर बेसिस पे वो करनी है, तभी आपको वो चीज़ रिटेन होगी। यूँ नहीं 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, इस वजह से नहीं होगा। आपको रेगुलर वो चीज़ करनी होगी, करने पड़ा है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ डेली करोगे तभी वो आपके माइंड में सेट होगी। और एग्जाम्स में हमें यही करना होता है कि हमें डेली हमें वो चीज़ इतनी याद करनी है कि हम उसको पेपर में उतार पाए, क्योंकि वो 3 घंटे हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।